Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज श्रीनगर दौरे का आखिरी दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह गांदरबल में खीर भवानी दुर्गा मंदिर में पूजा की। गृह मंत्री अमित शाह के गांदरबल पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से गांदरबल में एक स्थान पर उतरे और फिर वहां से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मंदिर तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी दूरी गाड़ी में तय की। केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आपसे दिल खोलकर बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ताने दिए गए और कोसा गया। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने अखबार में देखा था कि फारूक अब्दुल्ला ने सलाह दी है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह किसी से बात करेंगे तो वो घाटी के लोगों और युवाओं के साथ करेंगे। आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता को इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि कश्मीर मोदी जी के दिल में बसता है। मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। उन्होंने एक सवाल पूछते हुए ये भी कहा कि 70 साल तक अधिकार से आखिर उन्हें क्यों वंचित रखा गया। हम चाहते हैं कि कश्मीर युवा पत्थर न उठाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। आपको बता दें कि शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने पुलिस अधिकारी परवेज अहमद के परिवार से मुलाकात की, जो इस साल जून में आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। उसी दिन बाद में शाह ने राजभवन में हुई एक बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और घाटी में नवगठित युवा क्लब के सदस्यों के साथ शाम में बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे पर शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया और युवा क्लब को भी संबोधित किया। दूसरे दिन यानी रविवार को वो जम्मू पहुंचे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडित प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद ये पहला मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं। उनका ये दौरा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा नागरिकों की हत्या की घटनाओं के बीच आया है, जिससे घाटी में दहशत है। इस यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जम्मू के नए कैंपस 210 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें छात्रों की उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे हॉस्टल, जिम्नेजियम और इंडोर गेम्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।